नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुन। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आया हूँ और देश की बात करने आया हूँ कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे देश का आखिर ये किस हो क्या रहा है। अभी अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई है कि भारत के 83% बेरोजगार जो है वो युवा हैं। और वो युवा जो है, जो 83% बेरोजगार है, वो ज़्यादातर उनमें शिक्षित युवा है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि किस दिशा में जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था और क्या कारण है हमारे इस युवाओं के बेरोजगारी का। युवा जिसे भारत की रीढ़ मानी जाती है, भारत में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो युवा है और वो ही बेरोजगार है। यानी कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। और अगर मैं ये बोलूँ तो मेरे सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत हुई है कि नौकरी की हम बात क्यों करते हैं, हम कुछ और बात क्यों नहीं करते। हमारी सोच में नौकरशाही क्यों आई और ये आई कहाँ से। ये शिक्षा व्यवस्था जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वैसे नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन बहुत कुछ पहले जैसा ही है। बहुत से लोग जो है जो पहले से ही इस शिक्षा व्यवस्था में आ रहा है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें और इसमें लोगों के, युवाओं के दिमाग में जो है एक नौकरशाही भर दिया जाता है, जिससे वो नौकरी की तरफ ही भागते हैं। वो अलग दिशा में सोच ही नहीं पाते, सिर्फ नौकरशाही के बारे में ही सोचते हैं। और जिस देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, वो जनसंख्या जो है जो युवा हो और उनमें से बेरोजगारों में 83% युवा हो, तो उस देश का क्या होगा हम सोच सकते हैं। अगर हम इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो 8.4% है, यानी कि ये बहुत अच्छी। और साल दर साल से पिछले साल का अगर हम देखें तो 7 पॉइंट कुछ परसेंट था, जो कि साल दर साल बढ़ ही रही है जीडीपी ग्रोथ हमारे देश का। लेकिन फिर भी देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। और आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारा देश विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की तैयारी कर रहा है। 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि ये विकसित भारत बनेगा। तो आप ही सोचिए कि क्या बेरोजगारों में 83% बेरोजगार लेके भारत विकसित भारत बनेगा। ऐसे बनेगा भारत विकसित। और ये 8.4% जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसका यानी कि सरकार के पास अच्छे पैसे आ रहे हैं टैक्स से। अगर इतना अच्छा ग्रोथ है तो सरकार पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, पैसों का हो क्या रहा है हमारे देश में। और इतने सारे युवा जो है वो बेरोजगार है क्यों, और वो भी शिक्षित युवा बेरोजगार है। और एक और अगर हम डाटा देखें तो भारत में जो है 1% अमीर जो है वो 40.5% की संपत्ति रखते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश का ज़्यादातर पैसा है। 1% लोग के हाथ में 40.5% का मतलब है, यानी कि चंद लोग पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर कुछ लोग पूरे भारत के इकोनॉमी को कंट्रोल कर, तो कुछ लोग, चंद लोगों के हाथ में भारत की पूरी इकोनॉमी है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं वो चाहे तो कल को इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार को भी, इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि आखिर इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं। उन्हें अपनी नीतियां बदलनी चाहिए। और एक और चीज़, जब भी भारत का जो अभी अंतरिम बजट कुछ दिन पहले पेश हुआ, और हर साल के बजट में अगर हम देखें तो शिक्षा पर जो सरकार का बजट है वो साल दर साल उसे कम किया जा रहा है। और ऐसे में भारत का भी विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, जाना जाता था। और हमारा लक्ष्य है कि भविष्य में भी हम विश्व गुरु बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम ऐसे साल दर साल शिक्षा पे व्यय को कम करके, और ये थ्योरेटिकल हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षा दिया जाता है, जिनका ज़्यादातर चीज़ों का तो लाइफ में, रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता। नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे आए हैं विषय,
कुछ ऐसे ऑप्शंस आए हैं जिनसे स्किल इन्हांसमेंट होता है बच्चों का, नो डाउट, लेकिन इसे बहुत से लोग हैं जो नई शिक्षा नीति के पहले से ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनका क्या, उनके बारे में भी तो सरकार को सोचना चाहिए। इतने सारे युवा बेरोजगार क्यों हैं, उनको कैसे इसका सॉल्यूशन निकले, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और आखिर इतने सारे युवा बेरोजगार है तो जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% का भी लेकर हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो इन्हीं सब सोच के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। अब मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, और अगर कुछ सॉल्यूशन निकले तो मुझे भी बताइए। जय हिंद।